दोस्तों, आलिया भट्ट का हाल क्या आने वाले दिनों में अक्षय कुमार के जैसा होगा? क्या वाकई वो अक्षय कुमार के ही रास्ते पर चल रही हैं? इस वीडियो में हम इसी मामले में बात करेंगे। आपको याद होगा, थोड़े समय पहले तक अक्षय जो है वो लगातार इस बात की जिद ठाने रहते थे कि मैं साल में 4 फिल्में दूंगा ही, मैं 5 फिल्मों में दिखाई ही दूंगा। मैं देखता हूँ कैसे दर्शक मेरी फिल्म देखने के लिए नहीं आते, कोई आए चाहे ना आए मेरी फिल्में तो आती रहेंगी, सिनेमा हॉल में लगती रहेंगी। क्या आलिया भट्ट भी कुछ इसी रास्ते पर चल रही हैं? दरअसल आलिया भट्ट का मामला फिल्मों की गिनती का नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि वो चलें या ना चलें, उनकी फिल्में चलें या ना चलें, आपको उनको स्टार मानना पड़ेगा। वो मीडिया में अपने पीआर के दम पर ऐसी इमेज पोर्ट्रे कराते रहना चाहती हैं कि देखो मैं तो बहुत बड़ी स्टार हूँ, सब लोग मेरे पीछे हैं, मेरी फ़ैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है, मेरा मार्केटिंग नेटवर्क बड़ा ज़बरदस्त है, मुझे खूब सारे विज्ञापन मिलते हैं, मैं इंस्टाग्राम की भी स्टार हूँ। वो ये सारी इमेज जो है वो मार्केट में जो है वो शो कराती रहती हैं। तो इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उनकी कोई फ़िल्म फ्लॉप हो रही है या नहीं हो रही है। लेकिन अब ऐसा लगता है, अगर आप इंटरनेट पर लगातार एक्टिव रहते हैं, अगर आप नेटिजन्स के रिएक्शंस को देखें, तो आपको पता चलेगा कि लोग आलिया भट्ट को अब नहीं देखना चाहते हैं। वो खुलकर इस बात को लिख रहे हैं, खुलकर इस बात को कह रहे हैं कि आलिया भट्ट अब बहुत हो चुका है, आलिया भट्ट अब हम आपकी फ़िल्म नहीं देखना चाहते हैं। लगातार मतलब अब खुलकर ये बात लिखी जा रही है। तो ख़ास तौर पे ऐसा जिगरा की रिलीज़ के बाद में हुआ है। जिगरा रिलीज़ हुई और बहुत ढंग से फ्लॉप हुई, ये भी सब ने देख लिया। लेकिन लोगों में इस बात का बड़ा गुस्सा है कि आलिया भट्ट जो इस फ़िल्म में अपने आप को रिलीज़ होने से पहले अमिताभ बच्चन प्रोजेक्ट कर रही थी और बता रही थी कि वो एक बहुत बड़ी एक्शन स्टार साबित होने वाली हैं। वो बता रही थी कि मैं अपने अकेले दम पर, अपने कंधों पर जो है किसी भी फ़िल्म को बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी हिट बना सकती हूँ। लेकिन जब फ़िल्म फ्लॉप हुई तो वो एकदम मुँह चुराकर, जिसे कहते हैं भाग जाना, उनकी वो स्थिति हो गई। और इतना ही नहीं, इस पूरी नाकामी में फ़िल्म के डायरेक्टर को बीच में डाला गया। बार बार वासन बाला, इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं, लोगों से माफ़ी मांगते रहे कि भाई मुझसे गलती हो गई है, मैंने आलिया भट्ट जैसी स्टार को लेकर फिल्म बनाई और फ्लॉप हो गई, अब मुझे अपनी आत्मा में झांक कर देखना पड़ेगा कि ये फिल्म क्यों फ्लॉप हुई है। जबकि लोग इंतज़ार कर रहे थे कि आलिया भट्ट कुछ कहेंगी, लेकिन आलिया भट्ट जो है वो चुपचाप निकलनी कश्मीर अपनी अगली फिल्म की शूटिंग के लिए। लेकिन दर्शक अब ऐसे हो चुके हैं कि वो अब चीज़ों को भूलते नहीं हैं। इस बात को भी कोई नहीं भूला है कि आलिया भट्ट को फिल्म इंडस्ट्री में आए जो है 12 साल या उससे भी ज़्यादा का समय हो रहा है, और इसमें से आधी से ज़्यादा फिल्में उन्होंने या तो करण जौहर के साथ की हैं, या फिर लगभग 80-90% फिल्में जो हैं उनकी बड़े बैनर्स से आई हैं, बड़े डायरेक्टर्स के साथ आई हैं। और इसकी एकमात्र वजह है कि करण जौहर का जो है उनके सिर के ऊपर हाथ होना। और ख़ास बात इसमें यह है कि आलिया की फ़िल्मोग्राफ़ी आप जब देखेंगे तो शुरुआत में तो चलिए सबको मौके मिलते हैं, सबको मतलब नेपो किड्स को, मतलब आप उनकी फ़िल्म देखें ना देखें, चले वो फ़िल्म ना चले, लेकिन इतना बैकअप होता है करण जौहर और उनके ग्रुप वाले जो नेपो किड्स होते हैं उनके पास में, कि उनके 2-5-8 फिल्में तो आ ही जाती हैं। आप भले ही उनकी फ़िल्मों को फ्लॉप बनाते रहिए, मत देखिए। ऐसे ही कुछ आलिया के साथ भी हुआ, और वो तो वो दौर था। अब तो खुद करण जौहर स्वीकार कर चुके हैं कि वो समीक्षाओं को, फिल्म रिव्यूज़ को ख़रीद रहे थे। उन रिव्यूज़ में जो स्टार चिपकते हैं वो ख़रीद रहे थे, जो एप्रिसिएशन था मीडिया का वो ख़रीद रहे थे। अब तो वो खुद ज़मीन पर आ चुके हैं, उनको अपनी फ़िल्म कंपनी जो है उसका आधा स्टेक बेचना पड़ गया है, तो खुद इस बात को मानते हैं। तो ऐसे दौर में आलिया को शुरुआत में मौके मिलते रहे, तारीफ़ें मिलती रहीं, उनकी मार्केटिंग जो है वो टीम जमाती रही चीज़ों को। लेकिन आप देखिए 2018 से एक टर्निंग पॉइंट आता है जहाँ से दर्शकों ने आलिया को एक तरीके से खारिज करना शुरू कर दिया। फिल्में आती हैं, मतलब 2018 में आप राज़ी और गली बॉय जैसी फ़िल्म को छोड़ दीजिए, जो उस वक्त उसके कंटेंट की वजह से या तो सराही गई या चली, उसमें आलिया का कंट्रीब्यूशन नहीं था। लेकिन इसके बाद जैसी ही फिल्में आना शुरू हुई, कलंक आप देखिए, धर्मा प्रोडक्शंस की ही फिल्म, फिर स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 धर्मा प्रोडक्शंस की ही फिल्म, फिर आई सड़क 2, महेश भट्ट, आलिया भट्ट के पापा की जो एक बहुत फेमस फिल्म थी उसका सीक्वल, सब फ्लॉप, एक लाइन से फ्लॉप। डार्लिंग से आलिया भट्ट खुद प्रोड्यूसर बन गई, और ये फिल्म तो खैर ओटीटी पर रिलीज़ हुई तो बॉक्स ऑफिस पर इसके टेस्ट होने का सवाल ही नहीं उठता। तो जो भी गुड 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 वाली बातें थी वो कैसी होती वो करण जौहर बता ही चुके हैं, तो उसमें हमको ज़्यादा नहीं जाना। इसके बाद फिर करण जौहर ने जो बहुत बड़ी फिल्म बनाई, ब्रह्मास्त्र, रणबीर कपूर के साथ में,
इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल हुआ, लेकिन वही करण जौहर की अपनी स्ट्रेटजी कि झूठ बुलवाओ लोगों से, मीडिया के लोगों से, ख़रीद लो सितारे। इस फिल्म का इतना बुरा हाल हुआ कि ये फिल्म जो 3 हिस्सों में बनने वाली थी, खबर अब ये आ रही कि करण जौहर ने इसका पार्ट 2 जो बनाने की बात थी उससे ख़ुद को पूरी तरह से अलग कर लिया। मतलब पार्ट 2 शायद कभी बने ही ना, और अगर बने तो करण जौहर उसमें प्रोड्यूसर नहीं होंगे। ये फ्लॉप, मतलब एक के बाद एक। और इसके बाद फिर से करण जौहर की फिल्म रानी और रॉकी की प्रेम कहानी, करण जौहर ने उसको भी हिट बताया, जबकि वो फिल्म भी जो थी वो बॉक्स ऑफिस पर कमज़ोर थी। एक के बाद एक लाइन से। और अब जिगरा, जिसमें फिर करण जौहर प्रोड्यूसर। मतलब दर्शक लगातार खारिज कर रहे हैं आलिया भट्ट को। और फिर वही करण जौहर का प्रभाव था तो RRR जैसी फिल्म में जो है वो आलिया को एंट्री मिल गई। गंगूबाई भंसाली जैसे डायरेक्टर ने बनाई, उसकी वो काबिलियत नहीं थी उस फिल्म की कि बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ा स्कोर कर सके या करे, लेकिन ठीक है, जैसी कि इन लोगों की आदत थी कि इसको हिट बताना। कुल मिलाकर 2018 के बाद से आलिया भट्ट का ग्राफ लगातार नीचे है, और जिगरा में तो एकदम आप समझ लीजिए बॉटम को टच कर गया, और यही आलिया भट्ट की परेशानी का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है इस समय। अब मामला देखिए, ऐसे ही कुछ अक्षय कुमार के साथ भी हुआ था। वो भी खुद को थोपे जा रहे थे। लक्ष्मी और बेल बॉटम जैसी फिल्में आई तो वहाँ से जो उनका ग्राफ गिरना शुरू हुआ, तो इस साल जो है बड़े मियाँ छोटे मियाँ से लेके सरफिरा और खेल खेल में एक के बाद एक फिल्में उनकी भी धड़ाम होती गई। तो जैसे अक्षय कुमार खुद को थोप रहे थे, वैसे ही आलिया भट्ट भी फिल्मों को जो है अपनी दर्शकों के ऊपर थोप रही थी। तो जो हाल अक्षय कुमार का हुआ, वही जो है वो आलिया भट्ट का हो गया। अब ये ज़रूर है कि ठीक है, थोड़ा परफॉर्मेंस की तारीफ़ अक्षय को मिल गई, थोड़ी परफॉर्मेंस की तारीफ़ जो है वो आलिया भट्ट ने बटोर ली, ये सारी चीज़ें। तो ये मामला इसका। अच्छा, फिर इसके अलावा एक और मामला है। अक्षय कुमार जो है वो कनाडा के सिटीज़न थे। ज़बरदस्त विरोध हुआ इस बात का उनका कि भाई, कहने को तो देशभक्ति फिल्में करते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं देश के लिए ये, मैं देश के लिए वो, लेकिन वो कनाडा का पासपोर्ट रखे हुए थे। आलिया भट्ट का मामला भी आप देखिए, इंडिया में फिल्में कर रही हैं, बॉक्स ऑफिस उनका और खूब इमेज यहाँ उनकी बड़ी बनाई गई, खूब चमकाई गई, लेकिन सच्चाई यह है कि वो ब्रिटिश सिटीज़न है और ख़ुद इस बात को स्वीकार कर चुकी हैं। तो इस तरह का मामला है। और इसके अलावा आप देखिए, अब जबकि एक के बाद एक फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, अक्षय कुमार को पता है कि अब बदलते मौसम के साथ जो अपनी फ़िल्मों का ट्रेंड भी बदलना चाहिए। तो क्योंकि अब जो हॉरर फिल्में चल रही है, तो उन्होंने भी सबसे पहले अपने पुराने डायरेक्टर दोस्त जो है प्रियदर्शन को उनको पकड़ा और उनकी साथ फिल्म अनाउंस की भूत बंगला। मतलब एक बार फिर जो है वो हॉरर जॉनर में जो है वो हाथ आजमाने जा रहे हैं। आलिया की बात है, 2-3 दिन पहले ही वो मैडॉक फिल्म्स के ऑफिस में दिखी। मैडॉक मतलब वही जो इधर लगातार हॉरर फिल्में बना रहे हैं। स्त्री बनाई, स्त्री 2 बनाई, बेड़िया बनाई थी, और भी जो हॉरर वाला जॉनर। तो इस समय मैडॉक जो है एकदम टॉप पे चल रहा है, हर एक्टर उसके साथ काम करना चाहता है। तो आलिया भी जो है उसके ऑफिस में दिखाई दी, और कहा यह जा रहा है कि अब जो मैडॉक है वो आलिया के साथ में एक अलग हॉरर फ्रेंचाइजी की शुरुआत करने वाला है। और जैसे ही ये खबर जो है नेटिजन्स के पास आई, लोगों ने लिखना शुरू कर दिया कि भाई मैडॉक सोच समझ के साइन करो, हम आलिया भट्ट को देखना ही नहीं चाहते हैं। मतलब वो सीधे सीधे लिख रहे हैं, हैड इनफ ऑफ आलिया, आई कैन नॉट वॉच आलिया, इस तरह की चीज़ें जो बाकायदा नेट पर लिखी जा रही है। और अब आप एक और चीज़ देखिए, आलिया भट्ट को जिस तरह से बड़े प्रोडक्शन हाउस लगातार जो है थोपने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले दिनों में भी जो उनकी 2 बड़ी फिल्मों की बात हो रही है, एक तो है अल्फ़ा YRF, उसमें आलिया जो है वो वही जो उनका स्पाई यूनिवर्स है उसमें एक्शन करती दिखाई देंगी, ये कहा जा रहा है। स्पाई यूनिवर्स है तो एक्शन भी होगा। जबकि आप देखिए जिगरा जो है आलिया की एक्शन फिल्म थी जो स्पाई यूनिवर्स से पहले आने वाली थी, बॉक्स ऑफिस पर उसका एकदम डब्बा गोल हो गया है। फिर उसके बाद रणबीर कपूर और विकी कौशल को लेके भंसाली उनके साथ फिल्म बनाने जा रहे हैं, लव एंड वॉर। आप देखिए रणबीर कपूर के साथ उनकी जो ब्रह्मास्त्र इतनी बड़ी फ्लॉप हुई है कि करण जौहर ने तौबा कर ली और उन्होंने कहा कि ब्रह्मास्त्र का पार्ट 2 नहीं बनाऊंगा। तो भंसाली का क्या होगा पता नहीं। कुल मिला के आलिया भट्ट जो है वो उसी रास्ते पर चल रही हैं कि आप मुझे देखते रहिए, मैं आती रहूँगी। यही वो गलती है जो अक्षय कुमार ने की थी। जबकि आलिया से अब कई लोग ये कह रहे हैं कि थोड़ा ब्रेक लीजिए, संभालिए खुद को, नए सिरे से अपनी इमेज बनाइए। ये नेपो गर्ल वाले, नेपो किड वाले जो आपके ऊपर एक जो छतरी एक बनी हुई है, उसकी छत्र छाया से ज़रा बाहर निकलिए, करण जौहर के साये से बाहर निकलिए। आप अच्छी एक्ट्रेस हैं, आपको नेशनल अवार्ड मिला है, तो थोड़ा आप खुद को इस्टेब्लिश कीजिए तरीके से। ये
जो एकदम गुड अपनी इमेज बना के रखना और ये कहना कि मेरी फिल्म फ्लॉप होती है तो या तो उसके बारे में कोई बात ही ना करे, और अगर बात हो उसकी तो सारा क्रेडिट जो है डायरेक्टर को दे दिया जाए कि उसकी वजह से फिल्म फ्लॉप हुई, राइटर की वजह से फ्लॉप हुई, या दूसरे एक्टर्स को उसमें फंसा दिया जाए। तो ऐसे में तो आने वाले दिनों में जो है लोग आपके साथ काम भी नहीं करेंगे। तो काफ़ी कुछ मामला है। आलिया भट्ट लगातार जो है वो सुर्खियों में बनी हुई हैं, और एक तरीके से नेगेटिव न्यूज़ जो है सोशल मीडिया में उनको लेकर जो है लगातार चर्चा उसी तरह से हो रही। सच्चाई यही है कि सिनेमा का समय बदल चुका है, लोग अच्छा कंटेंट देखना चाहते हैं, और ये बात भी सच है कि अगर कंटेंट अच्छा होगा तो फिर कोई भी कलाकार हो, मतलब स्त्री 2 जो है वो उसके एक्टर्स के लिए नहीं चली, उसके कंटेंट के लिए वो फिल्म चली है। साफ है। 12th फेल जो पिछले साल आई थी वो जो है उसके कंटेंट के लिए चली थी, वो किसी चेहरे के लिए वो फिल्म नहीं चली थी। इस साल मुंजिया रिलीज़ हुई थी जो इस साल बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई, वो उसकी किसी चेहरे या किसी नाम के लिए नहीं चली, उसके कंटेंट के लिए चली। तो साफ है, तो स्वाभाविक है अगर आलिया भट्ट भी अच्छा कंटेंट लेकर आती हैं, अच्छा परफॉर्म करती हैं, और ये बड़े बैनर का मोह या किसी की छत्र छाया में रहने का मोह अगर वो त्याग देती हैं, और दर्शकों को जेन्युइनली ये फील होता है कि वाकई उन्होंने बहुत अच्छे कंटेंट में काम किया, अच्छी फिल्म में काम किया, वो किसी अपने छत्र छाया में नहीं है, किसी डैडी को पकड़कर वो नहीं बैठी हुई है फिल्म इंडस्ट्री में, तो दर्शक उनको अप्रिशिएट करेंगे, उनको लाइक करेंगे। क्या सोचते हैं आप इस पूरे मामले पर? क्या आलिया वाकई जो है अक्षय के नक्शे कदम पर चल रही हैं? क्या उनके भी कैरियर का हाल आने वाले दिनों में अक्षय कुमार जैसा हो सकता है, या अभी ही हो रहा है? क्या लगता है आपको? आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।